चेहरे पर चोटों के निशान, उलझे हुए बाल, बेतरतीब दाढ़ी, फटे हुए वस्त्र, मजबूत शरीर। और जब ऐसा होता है ना, तब आंखों में तेज होता है। चौंकने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। ऐरी गैरी चीजों को भाव नहीं देना, ऐरे गैरों को मुंह नहीं लगाना। प्रेम अगर होगा ना सचमुच, तो एक चुनौती की तरह होता है, एक ललकार की तरह होता है, लोरी की तरह नहीं। शामियाने की कुर्सी और सिंहासन में अंतर होता है। सिंहासन शर्त रखता है, मुझ पर सिर्फ राजा बैठेगा। उनके तो चेहरे पे गर्जना है। ऐसे थोड़ी कि उन्होंने तिनका दिखा दिया होगा तो रावण पीछे हट गया। रावण तिनके से तो नहीं पीछे हटने वाला। तो तेज कुछ ऐसा था कि थर्रा गया अगर रावण पीछे हटा। तो असली बात हुई होगी, समझो। आप स्वतंत्र हो, ये आपको पता ही कैसे चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा आप स्वतंत्र हो? आपका दिल कितना स्वतंत्र है बीमारी से, उसके लिए एक चीज कराते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस ईसीजी। स्ट्रेस आता है तभी तो पता चलता है कि हाल क्या है। आप कुछ स्ट्रेस ही नहीं ला रहे हो जीवन में, तो आपको पता क्या चलेगा आपका हाल क्या है? बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई स्ट्रेसफुल फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो उनको भीतरी बीमारियां लगी होती हैं, वो एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आप अपने शरीर से काम ही बस 10% कैपेसिटी का ले रहे हो। तो अगर बीमारी ने आपकी 80% भी कैपेसिटी खा ली है, तो आपका शरीर तो काम करता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बात समझ रहे हो? लेकिन जो अपने शरीर से 80% काम ले रहा हो, उसको बीमारी का तुरंत पता चल जाता है। नहीं तो हो सकता है आपको फेफड़ों का कैंसर हो और आपको बिल्कुल अंत में आके पता चले, क्योंकि सांस तो आपकी चल रही थी। सांस रुकनी तब शुरू हुई जब फेफड़ा पूरा जा चुका था। लेकिन अगर आप रोज सुबह दौड़ते थे 5 किलोमीटर, तो फेफड़ों का कैंसर तुरंत पकड़ में आ जाएगा, एकदम शुरू में पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि दौड़ने में बाधा देने लगेगा। आप कितने स्वतंत्र हो? स्वतंत्र से मैं यहाँ पर स्वास्थ्य को, स्वस्थ होने को समानार्थी ले रहा हूँ। आप कितने स्वतंत्र हो पता तो तब चलेगा ना, जब आप बेड़ियों को चुनौती दोगे। जो चुनौती नहीं दे रहा उसे पता क्या? मैंने एक बार कहा था, अपनी मर्जी से चल रहा हो तो रुक कर दिखाओ। आपके चलने में स्वतंत्रता कितनी है अभी पता चल जाएगा, रुक कर दिखा दीजिए। कुछ जरा अलग तो करो, जिंदगी में कुछ लेकर के तो आओ, जिसमें कुछ प्रयोग हो, परीक्षण हो, बात को घिसा जाए। नहीं तो अपने आप को ये भ्रम दिए रहना कि हम तो स्वतंत्र हैं, बहुत आसान है। जेल में कैदी है, वो भी अगर जेल के सब नियमों का पालन कर रहा है तो स्वतंत्र ही तो है। कौन उसको रोकने टोकने आता है? बल्कि अच्छे व्यवहार के लिए बहुत कैदियों को तो प्रशंसा मिल जाती है। जेल का कैदी भी बहुत स्वतंत्र अपने आप को मान सकता है अगर वो सब कुछ वही करे जो जेल वाले चाहते हैं। आपको कैसे पता स्वतंत्र हो? कभी कुछ नियम कायदे तोड़ के भी तो दिखाओ। तो तोड़ने लगोगे बेटा तो पता चलेगा कि ये तो स्वतंत्रता कहीं थी ही नहीं। हम उतने ही स्वतंत्र हैं जितना खूंटे से बंधी हुई गाय अपने दायरे के भीतर, वो पूरी स्वतंत्र है। यहाँ जाओ, आप ये लो, आप यहाँ बैठो, ये है उसकी चारदीवारी गाय की। और गाय पूछने आई फ्रीडम, तो गाय को बोला गया फ्रीडम का मतलब है आप यहाँ भी बैठ सकते हो, आप यहाँ बैठ सकते हो, आप यहाँ भी बैठ सकते हो, आप यहाँ भी। इसीलिए शब्द होता है बियॉन्ड। गाय पूछी कैन आई गो बियॉन्ड दिस, एक बड़ा पट। इसके भीतर तो पूरी स्वतंत्रता है, ये करो कि ये करो कि ये करो कि ये करो। अरे ये इनको कभी चुनौती देके देखो तो पता चलेगा कि मामला कितना स्वतंत्र है। विशेषकर महिलाओं के लिए मैं हिंदी पिक्चर के डॉल्स हाउस इसीलिए बोलता हूँ पढ़ने को। जब तक आप अपने दायरे के भीतर हैं आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप वाह 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 बहुत बढ़िया आजाद भी हैं और एप्पल ऑफ एवरीबॉडी गाइड, वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिस दिन थोड़ा वो चौखट को लांघने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि कितनी स्वतंत्रता है। चिड़िया भी पिंजड़े के भीतर पर फड़फड़ाने के लिए स्वतंत्र होती है भाई। बियॉन्ड ये शब्द है, बियॉन्ड अतीत, आगे आगे। सबसे सुंदर शब्द है बियॉन्ड। बियॉन्ड कुछ देखे पूछो व्हाट्स, इसी से प्यार होना चाहिए। कुछ सामने आए जितना अच्छा हो उससे पूछो इससे और अच्छा क्या है। यही आत्मा की तलाश है। आत्मा की तलाश का मतलब ही होता है जो सामने है उस पर नहीं अटकना है।